नमस्ते दोस्तों, बुक्स सोल किताब की आत्मा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शक्तिशाली और मार्मिक गाथा में प्रवेश करने जा रहे हैं, मृत्युंजय शिवाजी सावंत द्वारा। यह महाकाव्य, जो महाभारत के महान योद्धा कर्ण के जीवन से प्रेरित है, नियति, निष्ठा और शौर्य के संघर्ष को उजागर करता है। कर्ण की आवाज और उसके आसपास के पात्रों के दृष्टिकोण से हम एक ऐसी कथा का अन्वेषण करते हैं जो बलिदान, नैतिक दुविधाओं और धर्म और निष्ठा के बीच के शाश्वत संघर्ष की कहानी है। तो आराम से बैठिए और चलिए एक ऐसे नायक के जीवन में यात्रा करते हैं जो अपने परिस्थितियों का शिकार था, फिर भी अपार साहस और निष्ठा से भरा हुआ था। अगर आप भी कर्ण के जीवन से प्रेरित हैं और उसकी गाथा में छुपे गहरे संदेशों को जानने के लिए उत्सुक हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी शानदार किताबों के सारांश देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्ण की खोज, सुयोधन अडिग आत्मा और आत्म साक्षात्कार की यात्रा। शिवाजी सावंत के महाकाव्य उपन्यास मृत्युंजय का अध्याय कर्ण की खोज महाभारत के सबसे प्रेरक और त्रासदीपूर्ण पात्र कर्ण की अविस्मरणीय यात्रा को प्रस्तुत करता है। यह अध्याय कर्ण के दृष्टिकोण से लिखा गया है, जिसमें उनके संघर्ष, सपने और स्वाभिमान की गहन कथा सामने आती है। हर शब्द उनके भीतर की ज्वाला, उनके अपमानों के घाव और उनके आत्मसम्मान की खोज को जीवंत करता है। कर्ण का जीवन असामान्य परिस्थितियों में आरंभ होता है। वह सूर्यदेव और कुंती के पुत्र होते हैं, लेकिन सामाजिक भय और पारिवारिक मर्यादा के कारण कुंती उन्हें जन्म के तुरंत बाद त्याग देती हैं। उन्हें एक सारथी, अधिरथ और उनकी पत्नी राधा द्वारा अपनाया और पाला जाता है। हालांकि माता पिता का स्नेह और देखभाल उन्हें भरपूर मिलती है, कर्ण का असाधारण कौशल और गरिमा उनके भीतर गहरे असंतोष को जन्म देती है। बचपन से ही वे यह महसूस करते हैं कि उनकी नियति साधारण जीवन से कहीं अधिक महान है। यह अध्याय कर्ण के संघर्षों और उनके सपनों को आकार देने वाले समाज की कठोर वास्तविकताओं को दर्शाता है। अपनी जाति और जन्म की पहचान के कारण उन्हें बार बार अपमानित किया जाता है। उन्हें द्रोणाचार्य द्वारा शिक्षा देने से मना कर दिया जाता है क्योंकि वे सूतपुत्र माने जाते हैं। लेकिन कर्ण हार मानने वालों में से नहीं हैं। उनकी दृढ़ता उन्हें महान गुरु परशुराम के पास ले जाती है। ब्राह्मण होने का झूठ बोलकर वे परशुराम के शिष्य बनते हैं और अपनी धनुर्विद्या में अद्वितीय कौशल प्राप्त करते हैं। लेकिन जब उनकी असली पहचान सामने आती है, परशुराम उन्हें श्राप देते हैं। यह श्राप कर्ण के जीवन का एक निर्णायक मोड़ बन जाता है, जो उनके त्रासदीपूर्ण भाग्य का संकेत देता है। कर्ण की यात्रा केवल भौतिक संघर्ष नहीं है, बल्कि यह उनकी आत्मा की गहराई में झांकने और अपनी पहचान की खोज की यात्रा है। उनकी आकांक्षाएं व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज की अन्यायपूर्ण सीमाओं को चुनौती देने के लिए हैं। कर्ण एक ऐसा नायक बनकर उभरते हैं जो अपमान और पीड़ा सहते हुए भी अपनी गरिमा और मानवीय मूल्यों को बनाए रखते हैं। इस अध्याय में कर्ण और दुर्योधन की मित्रता का भी महत्वपूर्ण वर्णन है। दुर्योधन कर्ण की प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें अंगदेश का राजा बनाते हैं। यह घटना कर्ण के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, जहां पहली बार उन्हें समाज में मान्यता और सम्मान मिलता है। यह मित्रता केवल राजनीतिक या सामरिक गठबंधन नहीं है, बल्कि गहरे आदर और विश्वास पर आधारित है। यह अध्याय केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन, नियति और न्याय के गहरे दर्शन को उजागर करता है। कर्ण का आत्मचिंतन और उनके विचार उन्हें एक आदर्श नायक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे उन सभी बाधाओं का सामना करते हैं जो समाज और भाग्य उनके सामने रखते हैं,
फिर भी वे अपने सिद्धांतों और वचनों से कभी विचलित नहीं होते। शिवाजी सावंत ने कर्ण के आत्मसंवाद के माध्यम से एक ऐसा चरित्र रचा है जो मानवता की असाधारण शक्ति और संघर्ष की क्षमता का प्रतीक है। कर्ण की खोज केवल एक अध्याय नहीं, बल्कि यह उन सभी के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों और आत्मसम्मान के लिए लड़ते हैं। यह कर्ण को एक अमर नायक के रूप में स्थापित करता है जो अपने संघर्षों के बावजूद अपराजित रहता है। कुंती का विलाप, प्रेम और धर्म के बीच एक मां का हृदय विदारक संघर्ष। शिवाजी सावंत के मृत्युंजय उपन्यास का कुंती का विलाप अध्याय मां के प्रेम और धर्म के बंधनों के बीच की गहरी पीड़ा का मार्मिक और सजीव चित्रण है। कुंती की जुबानी सुनाई गई यह कहानी उनके अंतर्मन की गहराइयों को उजागर करती है, जिसमें उनके किए गए निर्णयों की ग्लानि और अपने बेटे के प्रति अगाध प्रेम का संघर्ष दिखाई देता है। कुंती, जो कुरु वंश की आदरणीय महारानी हैं, अपने जीवन के उस पल को याद करती हैं जब उनके जीवन में एक अप्रत्याशित घटना घटी। देवताओं का आह्वान करने का वरदान पाकर उन्होंने सूर्य देव को पुकारा और उनके आशीर्वाद से कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन यह चमत्कार उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बन गया। एक अविवाहित कन्या होने के कारण उन्हें अपने नवजात पुत्र को त्यागने का कठोर निर्णय लेना पड़ा। जब वे कर्ण को टोकरी में रखकर नदी में बहा देती हैं, तो उनकी आत्मा चीख उठती है। यह दृश्य उनके जीवन का ऐसा घाव बन जाता है जो कभी नहीं भरता। अध्याय कुंती के उन वर्षों का वर्णन करता है जब उन्होंने अपनी मां की भावना को दबाकर धर्म और राजकुल की मर्यादाओं का पालन किया। लेकिन कर्ण को त्यागने की पीड़ा उनके दिल में हमेशा बनी रही। जब वे पांडवों की मां बनती हैं, तो हर बार उनके पुत्रों की विजय और सम्मान उन्हें उस पुत्र की याद दिलाते हैं जिसे उन्होंने अपनी गोद से दूर कर दिया। कर्ण का हर अपमान और समाज द्वारा उसे सूत पुत्र कहकर ठुकराया जाना उनके दिल में छुपे मातृत्व को और घायल करता है। जब कुंती को यह ज्ञात होता है कि कर्ण उनके पहले पुत्र हैं, तो उनका संताप चरम पर पहुंच जाता है। उनका कलेजा इस बात से फटने लगता है कि उनका पुत्र कौरवों की ओर से पांडवों के विरुद्ध युद्ध के मैदान में खड़ा है। कुंती का दर्द तब और बढ़ जाता है जब उन्हें यह पता चलता है कि कर्ण अपने असली कुल और मां से अनजान रहते हुए दुर्योधन का अटूट साथी बन गया है। युद्ध से पहले जब कुंती कर्ण से मिलती हैं और उसके सामने अपने मातृत्व का सच प्रकट करती हैं, तो यह दृश्य अत्यंत भावनात्मक और हृदय विदारक बन जाता है। वे कर्ण से विनती करती हैं कि वह अपने भाइयों का साथ दे और पांडवों के पक्ष में युद्ध करे। लेकिन कर्ण, जो अपने धर्म और दुर्योधन के प्रति वफादार है, इस अनुरोध को ठुकरा देता है। वह कुंती को आश्वासन देता है कि वह अर्जुन को छोड़कर बाकी पांडवों पर कोई हथियार नहीं उठाएगा, लेकिन वह दुर्योधन के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं त्याग सकता। यह मूक अस्वीकृति कुंती के दिल को तोड़ देती है। कुंती का यह विलाप केवल एक मां की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रेम, त्याग और धर्म की गहन जटिलताओं का प्रतीक है। कुंती न केवल एक मां है, बल्कि एक रानी भी हैं, जो अपने कर्तव्यों और समाज के कठोर नियमों से बंधी हुई हैं। उनकी पीड़ा केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह महाभारत के व्यापक संघर्षों का दर्पण है, जहां प्रेम और धर्म बार बार एक दूसरे के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। शिवाजी सावंत ने कुंती को एक त्रुटिपूर्ण लेकिन गहराई से मानवीय पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी आवाज एक ऐसी स्त्री की व्यथा को प्रकट करती है जिसने असंभव निर्णय लिए और उनके परिणामों को जीवन भर सहा। कुंती का विलाप प्रेम और धर्म के बीच के शाश्वत संघर्ष का प्रतीक है, जो इसे मृत्युंजय के सबसे हृदयस्पर्शी अध्यायों में से एक बनाता है। दुर्योधन की मित्रता, धर्म और सम्मान से परे एक अडिग बंधन।
मृत्युंजय के अध्याय दुर्योधन की मित्रता में दुर्योधन और कर्ण के बीच की मित्रता को गहरे और भावनात्मक रूप से चित्रित किया गया है। यह अध्याय दुर्योधन के दृष्टिकोण से वर्णित है, जो उनके और कर्ण के रिश्ते को एक नई और गहरी रोशनी में पेश करता है। इस मित्रता में न केवल सहनशीलता, बल और विश्वास की भावना है, बल्कि यह एक ऐसी बंधन का प्रतीक है जो धर्म और रिश्तों से परे है और जो महाभारत के संघर्षों के बीच भी अडिग बनी रहती है। दुर्योधन, जो धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र हैं, उन्हें अक्सर घमंड, महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, लेकिन इस अध्याय में हमें उनकी व्यक्तित्व के जटिल पहलुओं को समझने का मौका मिलता है। दुर्योधन की कर्ण के प्रति मित्रता का आधार केवल स्वार्थ या रणनीति नहीं है, बल्कि यह एक गहरी प्रशंसा और अडिग वफादारी से उत्पन्न हुआ है। जब दुर्योधन पहली बार कर्ण से मिलता है तो वह उसकी वीरता, साहस और दृढ़ता से अभिभूत हो जाता है। कर्ण, जो सूर्य देव का पुत्र और एक सूत पुत्र था, पहले कौरवों द्वारा तिरस्कृत किया गया था, लेकिन दुर्योधन ने उसे न केवल अपना मित्र बनाया, बल्कि उसे एक महान योद्धा बना दिया और कौरवों के दरबार में उसे सम्मान प्रदान किया। दुर्योधन के लिए यह मित्रता केवल एक सामरिक गठबंधन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा संबंध है जो उनके अपने संघर्षों को समझने और साझा करने का माध्यम बनता है। दुर्योधन स्वयं एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करता है, क्योंकि वह अपने पिता धृतराष्ट्र से कभी वह सम्मान और पहचान नहीं पा सका जो वह चाहता था, जबकि कर्ण भी जन्म से ही समाज में उपेक्षित था। दोनों ही अपने अपने तरीके से समाज द्वारा तिरस्कृत थे और इस कारण दोनों एक दूसरे में अपनी पीड़ा और अस्वीकृति को समझते हैं। यही कारण है कि वे एक दूसरे के साथ गहरे संबंध बना पाते हैं। इस अध्याय में दुर्योधन यह स्पष्ट करता है कि कर्ण उसके लिए केवल एक साथी नहीं है, बल्कि एक ऐसा मित्र है जिसने कभी उसकी निंदा नहीं की और हमेशा उसका साथ दिया। कर्ण की निष्ठा और वफादारी उसे अद्भुत रूप से प्रभावित करती है। दुर्योधन कर्ण को केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे साथी के रूप में देखता है जो किसी भी स्थिति में उसका साथ देगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। कर्ण की दृढ़ निष्ठा और धर्म के प्रति उसकी प्रतिबद्धता दुर्योधन के लिए अत्यधिक सम्मान का कारण बनती है। दुर्योधन की कर्ण के प्रति यह मित्रता महाभारत के केंद्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस मित्रता के माध्यम से दुर्योधन अपने आप को न केवल एक नेता के रूप में, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में भी पहचानता है। वह कर्ण को केवल एक महायोद्धा नहीं मानता, बल्कि उसे अपना सच्चा मित्र और सहायक मानता है। वह जानता है कि कर्ण उसकी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के लिए हर चुनौती का सामना करेगा। यह अध्याय दुर्योधन के दृष्टिकोण से यह भी दर्शाता है कि धर्म और परिवार के रिश्ते भी कभी कभी उस कर्तव्य और वफादारी के मुकाबले छोटे पड़ सकते हैं जो दोस्ती और मित्रता में होती है। दुर्योधन के लिए कर्ण की मित्रता उसका सबसे बड़ा उपहार है और यह उस जीवन की सबसे मजबूत ताकत है जिसे वह जीता है। दुर्योधन और कर्ण के रिश्ते का यह चित्रण हमें यह समझने में मदद करता है कि रिश्ते केवल खून और परिवार से नहीं बनते, बल्कि वे सच्ची निष्ठा, विश्वास और साझा पीड़ा से बनते हैं। दुर्योधन की यह मित्रता एक उदाहरण बन जाती है कि जब दुनिया आपको अकेला छोड़ देती है तो एक सच्चा मित्र हमेशा आपके साथ खड़ा होता है। इस प्रकार दुर्योधन की मित्रता न केवल एक राजनीतिक गठबंधन है, बल्कि एक स्थायी और अडिग बंधन है जो उसे किसी भी स्थिति में कर्ण के साथ बनाए रखने की प्रेरणा देता है। वृषाली का बलिदान, अडिग भक्ति और निस्वार्थ प्रेम की छवि। मृत्युंजय के अध्याय वृषाली का बलिदान में वृषाली, कर्ण की पत्नी, के संघर्षों और समर्पण की गहरी और प्रभावशाली कहानी प्रस्तुत की गई है। यह अध्याय वृषाली के दृष्टिकोण से लिखा गया है, जो हमें कर्ण के साथ उसकी जीवन यात्रा की ओर एक संवेदनशील दृष्टि प्रदान करता है।
वृषाली की कहानी न केवल प्रेम और बलिदान की कहानी है, बल्कि यह एक ऐसी नारी की कहानी भी है जिसने अपने जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी अपनी निष्ठा, समर्पण और आत्मविश्वास को बनाए रखा। वृषाली का चरित्र महाभारत में भले ही उतना प्रमुख न हो, लेकिन मृत्युंजय में उसे एक सशक्त और भावनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। कर्ण की पत्नी के रूप में वृषाली ने न केवल उसका साथ दिया, बल्कि उसके जीवन के हर संघर्ष में उसका सहारा भी बनी। कर्ण, जो अपनी पहचान, युद्ध और समाज से अस्वीकार किए गए थे, वृषाली के लिए हमेशा एक महान व्यक्ति थे और वह उसे बिना किसी शंका या पूर्वाग्रह के स्वीकार करती है। वह कर्ण को उसकी शक्ति, साहस और संघर्षों के बावजूद एक आदर्श पति के रूप में देखती है। इस अध्याय में वृषाली का भावनात्मक सफर बहुत ही गहरे और संवेदनशील तरीके से दर्शाया गया है। वह जानती है कि उसका पति कर्ण एक ऐसी चुनौतीपूर्ण राह पर चल रहा है जो उसे अंततः एक दुखद अंत की ओर ले जाएगी। फिर भी वृषाली कभी भी उसके फैसलों को नकारती नहीं और न ही वह उसकी नीति को चुनौती देती है, बल्कि वह अपने जीवन के हर पहलू में कर्ण के साथ खड़ी रहती है और उसकी मदद करती है, चाहे वह उसके मानसिक संघर्षों से जूझ रहा हो या शारीरिक रूप से थका हुआ हो। वृषाली का बलिदान केवल भौतिक या पारंपरिक कर्तव्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी मानसिक और आत्मिक त्याग की अभिव्यक्ति है। वह न केवल कर्ण के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखती है, बल्कि समाज द्वारा दिए गए तिरस्कार और आलोचनाओं को भी चुपचाप सहन करती है। कर्ण, जो एक सूत पुत्र था और जिसे समाज कभी भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाया, वृषाली के लिए वह व्यक्ति था जिसने उसे उसकी असली पहचान दी। वृषाली के लिए कर्ण का जीवन, उसका संघर्ष और उसका धैर्य सब कुछ था। वृषाली का बलिदान यह भी दर्शाता है कि कभी कभी प्रेम और भक्ति का रास्ता बहुत कठिन होता है। उसकी व्यक्तिगत इच्छाएं और आकांक्षाएं कर्ण के सपनों और भविष्य के लिए बलि चढ़ जाती हैं। वह अपने सुखों को त्याग कर कर्ण की इच्छाओं और संघर्षों को सर्वोच्च मानती है। उसका प्रेम निस्वार्थ और अद्वितीय है, क्योंकि वह किसी प्रकार की प्रतिफल की आशा किए बिना अपने पति के प्रति निष्ठा और समर्थन में जुटी रहती है। यह अध्याय हमें यह भी दिखाता है कि नारी का बलिदान केवल संघर्ष और दुख तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह अपने प्रिय के लिए एक स्थायी समर्थन और शांति का स्तंभ बन सकती है। वृषाली का व्यक्तित्व, उसकी निस्वार्थ भक्ति और कर्ण के प्रति उसकी अनकही प्रेम भावना उसे महाभारत के एक अप्रतिम नायक की तरह प्रस्तुत करती है। उसका संघर्ष और बलिदान इस तथ्य को रेखांकित करता है कि सच्चा प्रेम कभी भी पहचान और पुरस्कार की उम्मीद नहीं करता, बल्कि वह केवल अपने प्रिय के साथ खड़ा रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। वृषाली का बलिदान महाभारत के सबसे गहरे और मार्मिक पहलुओं में से एक है। उसकी कहानी प्रेम, समर्पण और निष्ठा का उदाहरण बनकर हमारे दिलों में एक स्थायी छाप छोड़ जाती है। वह न केवल कर्ण की पत्नी के रूप में, बल्कि एक ऐसी नारी के रूप में भी हमारे सामने आती है, जिसने अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने प्रेम और समर्पण को बनाए रखा। मृत्युंजय के इस अध्याय के माध्यम से वृषाली हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी भी आत्मस्वार्थ और अपेक्षाओं से ऊपर होता है और उसका बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। शोन का आदर, कर्ण के प्रति अपार श्रद्धा और भाईचारे का भाव। मृत्युंजय के अध्याय शोन का आदर में शोन, कर्ण का छोटा भाई, अपने भाई के लिए अपार सम्मान और प्रेम व्यक्त करता है। यह अध्याय शोन के दृष्टिकोण से लिखा गया है, जो कर्ण के प्रति अपनी निस्वार्थ श्रद्धा और उनके साथ अपने भाईचारे के रिश्ते को प्रकट करता है। शोन का आदर केवल भाई के प्रति प्रेम का नहीं, बल्कि कर्ण के संघर्ष, उसकी वीरता और जीवन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का भी है। शोन ने हमेशा कर्ण को एक महान व्यक्ति के रूप में देखा है।
वह जानता है कि कर्ण के जीवन में न केवल बाहरी संघर्षों बल्कि भीतरी मानसिक और भावनात्मक युद्धों की भी अनगिनत चुनौतियां रही हैं। फिर भी शोन का कर्ण के प्रति सम्मान कभी कम नहीं हुआ। शोन के लिए कर्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक ऐसा आदर्श है जिसे वह हमेशा से पूजते आए हैं। शोन का यह आदर केवल कर्ण के युद्ध कौशल तक सीमित नहीं है बल्कि उसकी निष्ठा, उसकी सत्यनिष्ठता और उसके संघर्षों के प्रति कर्ण की अपार शक्ति को देखकर शोन का मन और भी अधिक श्रद्धा से भर जाता है। कर्ण के साथ भाई का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं बल्कि गहरे सम्मान और प्रेम का है। शोन कर्ण के हर संघर्ष का साक्षी रहा है और इन संघर्षों के बीच वह हमेशा अपने भाई का आदर करता है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न रही हों। कर्ण का हर निर्णय, चाहे वह उसके लिए कितनी भी कठिनाई लेकर आता, शोन के लिए एक प्रेरणा बन जाता। शोन ने कभी भी कर्ण को नकारा नहीं किया बल्कि वह हमेशा उसकी महानता का आदर करता रहा। शोन कर्ण की वीरता और संघर्ष को देखता है और उसके आदर्शों को अपनाने की कोशिश करता है। कर्ण का जीवन, उसका अपार धैर्य, उसकी निस्वार्थ सेवा और उसकी असाधारण शक्ति शोन के लिए एक प्रेरणा है। शोन ने कर्ण से बहुत कुछ सीखा है और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है। कर्ण की अच्छाइयों, उसकी सत्यनिष्ठता और उसकी निष्ठा को शोन कभी भी हल्के में नहीं लेता। इस अध्याय में शोन का कर्ण के प्रति जो आदर व्यक्त किया गया है वह न केवल भाईचारे का प्रतीक है बल्कि कर्ण की महानता को समझने और उसे सम्मान देने का भी एक सुंदर उदाहरण है। शोन के शब्दों में कर्ण का आदर केवल एक भाई का प्रेम नहीं बल्कि एक व्यक्ति का कर्ण के प्रति गहरी श्रद्धा का भी एहसास है। शोन ने कभी भी अपने भाई को दुखी होते या संघर्ष करते हुए अकेला महसूस नहीं होने दिया और उसकी यह श्रद्धा और समर्थन कर्ण के जीवन के हर पहलू में दिखता है। शोन का यह आदर हमें यह सिखाता है कि एक सच्चे भाई का क्या कर्तव्य होता है और वह अपने भाई की महानता को कैसे पहचानता है। मृत्युंजय के इस अध्याय में शोन के आदर से यह संदेश मिलता है कि सच्चा सम्मान कभी भी स्वार्थ से परे होता है और केवल निस्वार्थ प्रेम और श्रद्धा से ही प्रकट होता है। मृत्युंजय के अध्याय परशुराम की शिक्षा में परशुराम, जो युद्धकला और अस्त्र शास्त्र के महान गुरु माने जाते हैं, कर्ण के साथ अपने संबंधों और उसे दी गई शिक्षा का वर्णन करते हैं। यह अध्याय परशुराम और कर्ण के गुरु शिष्य के रिश्ते को केंद्रित करता है, जिसमें परशुराम ने कर्ण को न केवल युद्ध की कला सिखाई बल्कि धर्म और शक्ति के बारे में भी गहरे ज्ञान का प्रसार किया। हालांकि इस अध्याय में एक दुखद मोड़ आता है जब परशुराम कर्ण पर शाप लगाते हैं, जो महाभारत की कहानी में एक महत्वपूर्ण क्षण होता है। परशुराम, जिनके पास अपार शक्ति और ज्ञान था, पहले यह नहीं जानते थे कि कर्ण कंटी के पुत्र हैं, जो सूर्य देवता के आशीर्वाद से जन्मे थे। कर्ण, जो अपनी जाति के कारण समाज द्वारा अस्वीकार किया गया था, परशुराम से युद्धकला सीखने के लिए उनके पास गया। कर्ण ने अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा से परशुराम को प्रभावित किया और उन्होंने उसे अपनी गहरी शिक्षा दी, जिससे कर्ण एक महान योद्धा बन गया। गुरु और शिष्य के बीच यह संबंध दुख की ओर बढ़ने वाला था। एक दिन कर्ण ने अपने प्रशिक्षण के दौरान अनजाने में अपने वास्तविक वंश के बारे में परशुराम से बात की। परशुराम, जो स्वयं ब्राह्मण थे, यह मानते थे कि केवल ब्राह्मण ही युद्धकला और अस्त्र शास्त्र में पारंगत हो सकते हैं। जब परशुराम को यह पता चला कि कर्ण एक ब्राह्मण नहीं बल्कि एक क्षत्रिय है, तो उनका क्रोध उबाल पर आया और उन्होंने कर्ण पर शाप लगा दिया। परशुराम ने गहरी पीड़ा और क्रोध में आकर कर्ण को शाप दिया कि जब कर्ण को सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब वह परशुराम से सीखी हुई सभी युद्धकला को भूल जाएगा। यह शाप कर्ण के जीवन में एक महत्वपूर्ण और दुखद घटना बन गया, क्योंकि इस शाप के परिणामस्वरूप महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण को वह युद्धकला भूलने का सामना करना पड़ा,
जिस पर उसने परशुराम से पूरी निष्ठा के साथ शिक्षा प्राप्त की थी। यह शाप कर्ण के जीवन का एक त्रासदीपूर्ण मोड़ था, क्योंकि यह उसकी महानता और संघर्षों के बावजूद उसे नष्ट कर देता है। इस अध्याय की शक्ति और प्रभाव केवल शाप में ही नहीं, बल्कि उसमें निहित विडंबना में भी है। कर्ण, जो एक महान योद्धा था, एक महान गुरु से शिक्षा प्राप्त करता है, लेकिन उसका भाग्य उसे उस गुरु से एक शाप की ओर ले जाता है, जिसने उसे महानता की ओर प्रेरित किया था। परशुराम का भावनात्मक संघर्ष भी यहाँ महत्वपूर्ण है। उनका क्रोध और शाप कर्ण की असल पहचान के खुलासे से उत्पन्न होता है, लेकिन साथ ही यह शाप देते समय परशुराम को गहरी पछतावे का एहसास भी होता है कि उन्होंने अपने प्रिय शिष्य पर शाप लगाया। इस अध्याय में परशुराम के चरित्र की जटिलता को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। वह युद्धकला के महान शिक्षक हैं, लेकिन उनका घमंड और कठोर विश्वास उन्हें एक दुखद स्थिति की ओर ले जाते हैं। कर्ण के लिए यह शाप उसके जीवन की संघर्षों की एक नई परत को खोलता है और यह दिखाता है कि कैसे भाग्य और कर्म इंसान की यात्रा को आकार देते हैं, चाहे वह कितनी भी महानता से भरी क्यों न हो। यह अध्याय यह सिखाता है कि कितनी भी महान शिक्षा और कौशल क्यों न हो, वे कभी कभी भाग्य, चुनाव और पूर्व निर्धारित नीति के कारण विफल हो सकते हैं। कर्ण की यात्रा एक दुखद उदाहरण बन जाती है कि कैसे एक महान शिष्य भी अंततः अपनी नीति के हाथों बंधा होता है। मृत्युंजय के अध्याय कृष्ण की दृष्टि में भगवान श्री कृष्ण, जो महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कर्ण के जीवन और उसकी नीति पर एक दिव्य और दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इस अध्याय में कृष्ण की वाणी केवल कर्ण के कार्यों का विश्लेषण नहीं करती, बल्कि उनके जीवन को आकार देने वाली शक्तियों, कर्म, भाग्य, धर्म और मानवीय भावनाओं की जटिलताओं को गहराई से समझाती है। कृष्ण, जो अपनी विलक्षण बुद्धि और आध्यात्मिक दृष्टि के लिए प्रसिद्ध हैं, कर्ण के जीवन को एक दुखद महाकाव्य के रूप में देखते हैं, जो देवताओं, भाग्य और कर्ण की अपनी पसंदों से बुना गया है। कृष्ण बताते हैं कि कर्ण का जीवन जन्म से ही ऐसे प्रसंगों से भरपूर था, जिनका कोई नियंत्रण नहीं था। कर्ण का जन्म कुमारी कुंती से हुआ, जो एक राजकुमारी थी, लेकिन कर्ण को जन्म के बाद समाज के पूर्वाग्रहों के कारण त्याग दिया गया था। कृष्ण इस बात को इंगित करते हैं कि अगर कर्ण को सम्मान और पहचान मिलती तो उसका जीवन पूरी तरह से अलग हो सकता था। कृष्ण कर्ण के जीवन को एक महान योद्धा के रूप में देखते हैं, लेकिन वे उसके अंदर की भीतरी त्रासदी को समझते हैं। कर्ण का जीवन हमेशा संघर्ष और अपमान का सामना करता रहा, बावजूद इसके उसने कभी अपने विश्वास और आदर्शों को नहीं छोड़ा। कृष्ण कर्ण की कृतियों की सराहना करते हुए बताते हैं कि उसका अपने दोस्त दुर्योधन के प्रति निष्ठा और वफादारी सच्ची मित्रता का प्रतीक है। लेकिन कृष्ण यह भी समझाते हैं कि यह निष्ठा कर्ण को आत्मविनाश की ओर भी ले जाती है। दुर्योधन के प्रति कर्ण की मित्रता सिर्फ एहसान और सम्मान की तलाश से पैदा हुई थी, जो उसे समाज में कभी नहीं मिला। कृष्ण कर्ण के दिल और उसके कर्तव्यों के बीच संघर्ष को समझते हैं। कर्ण अपनी असली पहचान जानने के बावजूद दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा को निभाता है, और यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी है। कृष्ण बताते हैं कि कर्ण ने अपने जीवन में कई ऐसे निर्णय लिए जो उसे महाभारत के युद्ध में ले गए, जबकि उसे अंदर से यह एहसास था कि वह कुंती का पुत्र है। यह वह संघर्ष था जो कर्ण के भीतर हमेशा चलता रहा, और यही उसे अंततः अपनी नीति के पास ले गया। कृष्ण कर्ण के अंदर इस आंतरिक द्वंद्व को समझते हुए बताते हैं कि उसका जीवन न केवल कर्मों से, बल्कि उसके भीतर के विभ्रम और असमंजस से भी प्रभावित था। कृष्ण कर्ण को एक महान योद्धा के रूप में देखते हैं, लेकिन वे यह भी मानते हैं कि उसकी महानता समाज और भाग्य द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सिमटकर रह गई। कर्ण अपने जन्म और समाज द्वारा थोपे गए दायित्वों के बावजूद अपने कर्मों में सच्चाई का पालन करता है,
लेकिन अंततः वह उन सीमाओं से बाहर नहीं निकल पाता। कृष्ण का यह विश्लेषण दिखाता है कि कर्ण की सबसे बड़ी त्रासदी यही थी कि वह कभी भी अपने जीवन को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया और हमेशा अपने जन्म और समाज द्वारा निर्धारित भूमिका में बंधा रहा। कृष्ण का यह अध्याय कर्ण को केवल एक वीर योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में प्रस्तुत करता है जिसका जीवन नियति, कर्म और सामाजिक बंधनों के बीच जूझता रहता है। कृष्ण की दिव्य दृष्टि से कर्ण की कहानी केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस संघर्ष की कहानी है जो हर व्यक्ति अपने जीवन में अपार संघर्षों के बीच पहचान और सम्मान पाने के लिए करता है। कृष्ण के दर्शन से कर्ण का जीवन एक ऐसे व्यक्ति के संघर्ष को दर्शाता है जो भाग्य और अपनी सीमाओं से निरंतर लड़ा, लेकिन अपने भीतर के महानता और सही पहचान की तलाश करता रहा। मृत्युंजय के अध्याय कर्ण के विचार में कर्ण की आवाज में एक गहरी आत्मचिंतन की झलक मिलती है जब कुरुक्षेत्र की युद्ध की घड़ी नजदीक आ रही है। इस अध्याय में कर्ण अपने जीवन के फैसलों और अपने भाग्य के बारे में सोचता है, जो अब केवल उसकी नहीं बल्कि पूरे महाभारत के युद्ध का भाग्य तय करेगा। यह अध्याय कर्ण के दिल, दिमाग और आत्मा की गहराई में उतरता है, जहां वह अपनी यात्रा के हर कदम पर विचार करता है और समझता है कि वह कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजरा है और किस तरह से उसने अपनी जिंदगी के फैसले लिए। कर्ण का जीवन हमेशा से संघर्षों से भरा रहा है। वह जन्म से ही त्यागा गया था और अपने अस्तित्व के हर पल में अस्वीकार और अपमान का सामना किया था। वह अपने शाही परिवार से दूर एक निचले वर्ग में पला बढ़ा, जो उसकी असली पहचान और कद को नकारता था। इसने उसे एक ऐसी मानसिकता दी जिसमें उसे हमेशा समाज से अपनी पहचान साबित करने की आवश्यकता महसूस हुई। यही कारण था कि कर्ण ने दुर्योधन से दोस्ती की, क्योंकि दुर्योधन ही वह व्यक्ति था जिसने उसे सम्मान और मित्रता दी, जो कर्ण के लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य था। कर्ण का यह विचार भी उसे कचोटता है कि उसने दुर्योधन के लिए वह सब किया जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था। कर्ण को यह एहसास होता है कि वह अपने जीवन के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण रिश्ते में हमेशा अपने कर्तव्यों और निष्ठा को प्राथमिकता देता रहा, और इस निष्ठा के कारण उसे कई बार सही और गलत के बीच का अंतर समझ में नहीं आया। वह जानता है कि वह हमेशा अपनी पहचान से संघर्ष करता रहा है। वह कर्ण है, लेकिन साथ ही वह कंस के परिवार का पुत्र भी है, और उसे अपनी असली पहचान का कभी भी खुलासा नहीं हुआ। उसे यह भी दुख होता है कि उसने अपने भाइयों से कभी जुड़ने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि दुर्योधन की मित्रता उसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। कर्ण को यह समझ आता है कि उसकी जिंदगी हमेशा से भाग्य और नीति से बंधी हुई थी। वह सोचता है कि उसका हर कदम, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, किसी न किसी तरीके से उसे कुरुक्षेत्र की इस भयंकर लड़ाई की ओर ही ले आया। वह जानता है कि युद्ध में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी उसे साफ समझ आता है कि उस युद्ध में उसकी हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह एक ऐसी ताकत के अधीन है जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता। कर्ण के इन विचारों में एक गहरी दार्शनिकता और आत्मस्वीकृति का तत्व है। वह मानता है कि उसका जीवन उस मर्जी से नहीं चला जो उसने चाहा था, बल्कि यह उसके जन्म और परिस्थितियों के अनुसार था। उसकी संघर्षपूर्ण यात्रा और कर्तव्य के प्रति निष्ठा ने उसे एक महाकाव्य नायक बना दिया, लेकिन वह जानता है कि उसके जीवन में कोई मोड़ नहीं था, उसका भाग्य पहले ही तय हो चुका था। इस अध्याय में कर्ण का आत्मविश्लेषण और उसके जीवन के अंतिम संघर्ष की अनकही कहानी को दर्शाया गया है। यह उसे अपने फैसलों, अपने उद्देश्य और अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह अध्याय कर्ण के व्यक्तित्व की गहरी परतों को उजागर करता है, जहां वह केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक ऐसा आदमी भी है जो अपनी नियति को समझने और उसे स्वीकार करने की पूरी कोशिश करता है।
कर्ण के विचार इस बात का प्रतीक है कि जीवन चाहे जैसा भी हो, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को समझना और उसे आत्मसात करना बहुत आवश्यक होता है। मृत्युंजय के एपिलॉग समय की आवाज अध्याय में व्यास या तीसरे व्यक्ति के कथाकार के माध्यम से कर्ण के जीवन, उसकी धरोहर और महाभारत के संदर्भ में उसकी महत्ता पर गहरी और प्रभावशाली विचारधारा प्रस्तुत की गई है। यह अध्याय कर्ण के जीवन की गूढ़ता, उसकी असाधारण यात्रा और उसके अदम्य साहस को संक्षेप में दर्शाता है, जबकि इसके साथ ही वह जीवन के काले पक्षों को भी उजागर करता है, जिन्हें कर्ण ने कभी नकारा नहीं किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद का समय, जब महाभारत का युग समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, वह क्षण कर्ण की जीवन गाथा को एक अंतिम संदर्भ प्रदान करता है। इस अध्याय में व्यास के माध्यम से हमें कर्ण के जीवन की जटिलताओं और उसकी निष्ठा का वास्तविक मूल्य समझने को मिलता है। कर्ण, जो जन्म से ही उपेक्षित था और जिसे उसकी मां और परिवार ने कभी स्वीकार नहीं किया, वह जीवन भर समाज की पहचान और प्यार के लिए संघर्ष करता रहा। परंतु अपने संघर्षों के बावजूद उसकी निष्ठा, वीरता और बलिदान उसे एक अमर नायक के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। कर्ण के जीवन का सारांश देते हुए यह अध्याय उसकी महानता और उसके जीवन की त्रासदी को उजागर करता है। कर्ण, जो न केवल एक वीर योद्धा था, बल्कि एक व्यक्ति था जिसने अपनी वचनबद्धता और दोस्ती के लिए हर कीमत चुकाई, उसी कर्ण के साथ काल की क्रूरता ने उसे ऐसी परिस्थितियों में फंसा दिया जहां उसका पराभव निश्चित था। व्यास इस बात को गहरे से व्यक्त करते हैं कि कर्ण का जीवन एक संघर्ष था, जिसमें हर कदम पर उसे अपने आदर्शों और अपने भाग्य के साथ संघर्ष करना पड़ा। कर्ण का जन्म, उसकी पालक माता, उसके मित्र दुर्योधन के प्रति निष्ठा और उसका स्वयं पर विश्वास, इन सभी पहलुओं को व्यास इस अध्याय में तात्विक रूप से प्रस्तुत करते हैं। कर्ण का जीवन उसकी संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे नायक की कहानी है जिसे अपने स्वयं के आंतरिक और बाहरी संघर्षों को भलीभांति समझने का समय नहीं मिला। फिर भी वह अपनी नैतिकता और दायित्व से कभी विचलित नहीं हुआ। व्यास कर्ण के जीवन को महाभारत के अन्य पात्रों की तुलना में एक अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं, जिसमें न तो कोई पूर्णतः सही था और न कोई पूरी तरह से गलत। कर्ण का जीवन इस द्वंद्व को बहुत सुंदरता से परिभाषित करता है। समय के साथ कर्ण की जीवित धरोहर और उसकी कुर्बानियों को महाभारत में एक अपरिहार्य स्थान मिलता है। उसका नाम न केवल उसके बलिदानों के लिए बल्कि उसके आदर्शों और शौर्य के लिए हमेशा के लिए अमर हो गया। इस अध्याय के अंत में व्यास कर्ण के जीवन के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और बताते हैं कि कर्ण का जीवन केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानवता, बलिदान और पराक्रम का अद्वितीय उदाहरण है। इस प्रकार मृत्युंजय के इस एपिलॉग में कर्ण के जीवन की समग्रता को व्यक्त किया गया है। यह अध्याय कर्ण को एक ऐतिहासिक पात्र से कहीं अधिक एक अमर नायक के रूप में प्रस्तुत करता है, जो जीवन के कड़े सच और उसकी नीति के सामने कभी झुका नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह किताबों और कहानियों की यात्रा पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़े और ऐसी ही शक्तिशाली कहानियों, अमर क्लासिक्स और प्रेरणादायक गाथाओं का आनंद ले जो आपके मन और आत्मा को समृद्ध करें। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए। आइए साहित्य की इस अद्भुत दुनिया को मिलकर खोजें। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद खास है।